हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो चलिए आज हम कक्षा छठवीं का क्लास 6 का लेसन 10 जगतू द गार्डनर ये आज पढ़ने वाले हैं। जगतू द गार्डनर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जगतू द गार्डनर? जगतू एक नाम है और गार्डनर माने माली। ठीक है, जगतू कौन था? माली था। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्या है इस कहानी में और कितना मज़ेदार है यह कहानी। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम, इसका मतलब ये होता है एक बार की बात है। देयर वॉज अ गार्डनर, देयर वॉज अ गार्डनर, एक माली था, कॉल्ड जगतू, जिसका नाम था जगतू। ठीक है, ही वॉज एम्प्लॉयड, वह काम करता था इन द किंग्स गार्डन, किसके गार्डन में काम करता था? राजा के गार्डन में, मतलब बगीचे में काम करता था। ठीक है, इट वॉज अ ब्यूटीफुल गार्डन, वह बहुत ही सुंदर बगीचा था। जगतू यूज टू स्पेंड द होल डे, जगतू जो है यूज टू स्पेंड मतलब हुआ, स्पेंड मतलब होता है बिताता था या खर्च करता था, है ना। तो जगतू अपना पूरा समय, पूरा दिन, होल डे, होल डे मतलब पूरा दिन बिताता था इन द गार्डन, उस बगीचे में बिताता था। ही यूज टू गो होम ओनली एट नाइट, और वो घर जाता था, कब घर जाता था? ओनली एट नाइट, केवल नाइट में ही कहाँ जाता था? वो घर जाता था। ठीक है, वन नाइट, एक रात को क्या हुआ? हाउएवर, हालांकि या यद्यपि बोल सकते हैं, ही हैड टू रिमेन इन द गार्डन, वह बगीचे में रुका हुआ था एक रात। ठीक है, सडनली अचानक, ही हियर्ड अ लाउड नॉइस, लाउड मतलब जोर की, है ना, नॉइस मतलब आवाज़, उसने हियर्ड मतलब सुना। क्या सुना? अचानक जोर की आवाज़ सुना। ठीक है, जगतू हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड अ ट्री, बिग ट्री, जगतू ने अपने आप को, हिमसेल्फ मतलब अपने आप को, बिहाइंड मतलब पीछे, बिग ट्री एक बड़े से पेड़ के पीछे, ठीक है, छुपा लिया। ठीक है, इन अ ग्रेट फियर, उधर इन अ ग्रेट फियर, इन अ ग्रेट फियर मतलब होता है बहुत ज़्यादा डर के कारण। ठीक है, जगतू हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड अ ट्री इन अ ग्रेट फियर, जगतू ने अपने आप को पेड़ के पीछे छिपा लिया डर के मारे। ठीक है, फियर, फियर मतलब डर। ही सॉ अ लार्ज एलिफेंट डिसेंडिंग फ्रॉम द स्काई। ठीक है, उसने क्या देखा? ही सॉ, सॉ मतलब देखा, क्या देखा? लार्ज, लार्ज मतलब बहुत बड़ा, एलिफेंट हाथी देखा, डिसेंडिंग मतलब उतरते हुए, फ्रॉम द स्काई, स्काई मतलब आसमान, कहाँ से उतरते हुए देखा? आसमान से उतरते हुए उसने बहुत बड़ा हाथी देखा। ठीक है, इट वॉज रोमिंग अबाउट इन द गार्डन। ठीक है, मतलब रोमिंग मतलब एक तरह से घूमना। ठीक है, तो वो घूमने के लिए आया था या खाने के लिए आया था, पता नहीं। इट वॉज रोमिंग अबाउट इन द गार्डन मतलब बगीचे में घूमने लगा। ठीक है, आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद, ठीक है, जगतू लेफ्ट हिज हाइडिंग प्लेस, मतलब वहाँ से हट गया, जगतू लेफ्ट मतलब हट गया, हिज हाइडिंग प्लेस जहाँ पर वो छुपा हुआ था ना जगह, वहाँ से हट गया, एंड और सट डाउन ऑन द एज, एज मतलब किनारे, सट डाउन मतलब बैठ गया, ऑफ अ टैंक, एक पोखर के किनारे बैठ गया। एज ही सट देयर ही सैट टू हिमसेल्फ, और जैसे ही वहाँ पर बैठता है, ही सैट टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से ही बात कर रहा है। इन माई होल लाइफ, मेरे पूरे जीवन में, ठीक है, मेरे पूरे जीवन में, होल लाइफ मतलब पूरा जीवन, आई हैव नेवर सीन सच एन इनॉर्मस एलिफेंट, मैंने आज तक नहीं देखा, नेवर सीन मतलब नहीं देखा, सच एन इनॉर्मस, इनॉर्मस मतलब विशाल काय, एलिफेंट इतना एक विशाल का हाथी मैंने नहीं देखा। बट लेकिन आई रिमेंबर, मुझे याद आ रहा है, मैं याद या मुझे याद आ रहा है, अबाउट अ हेवनली एलिफेंट, ये कैसे हाथी है? हेवनली, हीवन, देखो यहाँ पे हीवन, हीवन शब्द है ना, ये होता है स्वर्ग, और हिंदी मतलब ये स्वर्गीय मतलब स्वर्ग का प्राणी, स्वर्ग वाला क्या है? ये हाथी है ना, हिवनली एलिफेंट है, इसको कहा जाता है कॉल्ड एरावत। ठीक है, इंद्र के हाथी का नाम क्या था? एरावत। ठीक है, तो वो उसे याद आ रहा है वो, ठीक है, जगतू को, नो डाउट, कोई संदेह नहीं है, दिस इज दैट एलिफेंट, ये वही हाथी है। ही गॉट अप, वह उठा, एंड बिगेन टू वॉक, और वो चलने लगा। ठीक है, किधर चलने लगा? क्वाइटली, क्वाइटली मतलब चुपचाप, धीरे से, बिना आवाज के, है ना, आफ्टर द एलिफेंट, उस हाथी के पीछे पीछे वो बिना आवाज के चलने लगा। इट एट वरियस फ्रूट, और वो हाथी क्या करने लगा? ईट एट वरियस फ्रूट मतलब विभिन्न प्रकार के फल, एंड रूट्स जड़ों को, दैट ग्रेव इन द गार्डन, जो उस बगीचे में उगे हुए थे। ठीक है, जगतू काउट इट्स लॉन्ग टेल, जगतू ने पकड़ लिया, किसको पकड़ लिया? काउट मतलब पकड़ लिया, लॉन्ग टेल उस एरावत हाथी के पूंछ को पकड़ लिया। वेन इट वॉज अबाउट टू असेंड टू द स्काई,
देखो यहाँ पर डिसेंड आया है और यहाँ पर असेंड आया है, ठीक है, तो एक दूसरे के अपोजिट है। डिसेंड मतलब उतरना हुआ था और असेंड मतलब होता है वापस ऊपर की ओर, है ना। वेन इट वाज, जब वो अबाउट टू असेंड टू द स्काई अगेन, जब वो आसमान में वापस जाने वाला था ऊपर की ओर, तो उसने उसके पूंछ को पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया? जगतू ने, ठीक है। वेन, जब दे अरिव्ड इन हीवन, जब वे पहुंच गए, अरिव्ड मतलब होता है पहुंचना, हीवन मतलब होता है स्वर्ग में, जब वे स्वर्ग में पहुंच गए, जगतू लेट गो द एलिफेंट्स टेल, उसने हाथी का पूंछ छोड़ दिया, ठीक है। एरावत डिपार्टेड, डिपार्टेड मतलब होता है स्वर्ग का वासी, है ना, जो स्वर्ग में रहता है। तो एरावत डिपार्टेड फॉर इंद्रास पैलेस, इंद्रास पैलेस मतलब होता है इंद्र का महल, है ना, स्वर्ग में इंद्र के महल जो है पहुंच गया। एंड, और जगतू बिगेन टू रोम, और जगतू क्या करने लगा? वहाँ घूमने लगा, है ना, रोम मतलब घूमना। अबाउट इन द ह्यूमन, उस स्वर्ग के बारे में जानने के लिए वहाँ पर घूमने लगा। एवरीथिंग वॉज सच अ ह्यूज साइज, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि सब कुछ जो एवरीथिंग सब कुछ वॉज अ सच अ ह्यूज साइज, ह्यूज साइज मतलब सब कुछ वहाँ पर विशाल था साइज में, ठीक है। दैट द साइट फील्ड हिम विथ अमेजमेंट, वहाँ पर जो भी चीज़ भी था सब अमेजमेंट, अमेजमेंट मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाला था, ठीक है। ही गॉट सम बीटल लिप्स, उसने पकड़ा, क्या पकड़ा? सेम सम बीटल नट्स, बीटल नट्स मतलब होता है पान का पत्ता, ठीक है, पान पत्ता देखे हो ना, जो अपन पान के रूप में खाते भी हैं, तो बीटल नट्स, सॉरी बीटल लिप्स मिला। एंड सम बीटल नट्स, और वहाँ पर बीटल नट्स भी थे जिसको हम लोग सुपारी कहते हैं, ठीक है। बोथ द बीटल लिप्स एंड द बीटल नट्स वेयर वेरी बिग, जो दोनों पान का पत्ता और क्या सुपारी दोनों कैसे थे? बहुत ही बड़े थे, ठीक है, साइज में। तो उसे उसने उठा लिया, अपने पास रख लिया। नेक्स्ट नाइट, अगली रात, क्योंकि जगतू तो स्वर्ग में ही है ना, तो देखो एरावत वेंट डाउन, जब एरावत जो है नीचे उतरता है, टू द गार्डन, उस बगीचे की ओर, विथ जगतू जो है हैंगिंग ऑन टू इट्स टेल, मतलब जगतू जो है तुरंत फिर से क्या पकड़ लेता है? उसकी पूंछ को पकड़ लेता है, ठीक है। एज सुन एज, जैसे ही दे गॉट देयर, जैसे ही भी वहाँ पहुँचते हैं, जगतू लेट गो टू द टेल, जगतू जो है उसकी पूंछ को छोड़ देता है। एंड हरीड, और एकदम जल्दी से कहाँ जाता है? बैक होम, अपने घर आ जाता है। हीज वाइफ वॉज लुकिंग फॉर हिम, उसकी पत्नी उसे आते हुए देखती है। एज सुन एज, जैसे ही सी सॉ हिम कमिंग, जैसे ही वो घर आता है जगतू, सी रन टू मीट हिम एंड कैरिन, ठीक है, मतलब वो दौड़ती है ना, उसकी ओर दौड़ती है मिलने के लिए। एंड क्राइड, और चिल्लाती है जोर से, क्राइड मतलब चिल्लाना। वेयर हैव यू बीन, कहाँ थे आप, ठीक है, जगतू, है ना। तो जगतू विदाउट सेइंग अ वर्ड, जगतू जो है बिना कोई शब्द, एक भी शब्द नहीं बोला उसने। ब्राउट आउट द बिग बीटल लिप्स एंड बीटल नट, और निकाल लाया, निकाल के रख दिया सामने बिग बीटल लिप्स एंड बीटल नट्स, जो बड़ा बड़ा जो पान का पत्ता और पान सुपारी थी ना, उसको सामने रख दिया। एट द साइट ऑफ देम हिज वाइफ वॉज फिल्ड विथ जॉय, जैसे ही वो देखती है इस दृश्य को, हिज वाइफ, उसकी जो पत्नी है, वॉज फिल्ड विथ जॉय, उसकी पत्नी जो है खुशी से फूला नहीं समाती। तो बोलती है वेयर डिड यू गेट दिस, इसे तो यह तुम्हें कहाँ से मिला, ठीक है। सी एक्सक्लेम्ड, ऐसा उसने आश्चर्य से पूछा, ठीक है, इसने पूछा, उसकी पत्नी ने पूछा कि ये तुम्हें कहाँ से मिले करके। जगतू देन, जगतू तब टोल्ड हिज वाइफ, टोल्ड मतलब एक तरह से बताना, है ना, टोल्ड हिज वाइफ, अपनी पत्नी को बताता है ऑल अबाउट हिज एडवेंचरस, ठीक है, एडवेंचरस मतलब होता है रोमांच, ठीक है, पूरे रोमांच के बारे में उसे बताता है जो जो उसके साथ हुआ। ही आल्सो टोल्ड, और वह ये भी बताता है हर उसे, नॉट टू टेल इट टू एनीवन, कि ये बात वो किसी से ना कहे, ठीक है। बट, लेकिन सी टोल्ड द होल स्टोरी, लेकिन वो पूरी जो कहानी है, टू अ फ्रेंड ऑफ हर्स, अपने सहेलियों से कह देती है, ठीक है, जो उसकी पत्नी रहती है। एंड सून, और बहुत ही जल्द, एवरीबडी इन द विलेज, पूरे गांव में, ने अबाउट इट, पूरा गांव जान जाता है इसके बारे में कि जगतू जो है कहाँ गया था, स्वर्ग गया था, और वहाँ से उसने पान के पत्ते और सुपारी लाए हैं, ठीक है, और वो बहुत बड़ा है, ऐसा पूरे गांव में पता चल जाता है। द विलेजर्स, जो गांव वाले हैं, आस्क्ड जगतू टू टेक देम आल्सो टू हीवन, ठीक है, और जो गांव वाले हैं आस्क्ड जगतू, और जगतू से कहते हैं टेक देम आल्सो, कि वो उन्हें भी कहाँ ले जाए? हीवन ले जाए, स्वर्ग ले जाए। दैट नाइट, उस रात, वेन द एलिफेंट वॉज अबाउट टू डिपार्ट,
उस रात जब द एलिफेंट, जैसे ही एलिफेंट जो है वॉज डिपार्ट, ठीक है, कहाँ, स्वर्ग की ओर जाने वाला था, ठीक है, जगतू क्विकली गॉट बिहाइंड, जगतू जो तेजी से गॉट बिहाइंड हिम, उसके पीछे गया, एंड काउट हिज टेल, और उसके पूंछ को पकड़ लिया। देन उसके बाद दे ऑल हेल्ड, सब ने पकड़ लिया, वन एनदर इन अ कोई, कोई मतलब होता है एक तरह से कतार, है ना, एक के बाद एक के बाद एक दूसरे का हाथ को है उसने सबने पकड़ लिया, मतलब पूरे गांव वाले लोग जो जो जाना चाहते थे स्वर्ग, बहुत सारे लोग ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, ठीक है। ऑन देयर वे, और रास्ते में, अब देखो यहाँ पर देखो कि हाथी ऊपर की ओर जा रहा है और सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, ठीक है, ऑन देयर वे, और रास्ते में, ठीक है। ए फ्रेंड ऑफ जगतूस वाइफ, एक फ्रेंड है, दोस्त है जो जगतू की पत्नी है, आस्क्ड हर, उससे पूछती है, हाउ बिग वॉज बीटल नट दैट योर हस्बैंड ब्राउट होम, मतलब वो पूछ रही है कि हाउ बिग वॉज द बीटल नट, कितना बड़ा था वो सुपारी, दैट योर हस्बैंड ब्राउट होम, जो तुम्हारे पति ने घर लाया था, कितना बड़ा था, ऐसा वो उसकी पत्नी की जो सहेली है उससे पूछती है। हीज वाइफ रिपीटेड द क्वेश्चन, ठीक है, उसकी पत्नी जो है, जगतू की पत्नी, उस क्वेश्चन को, उस प्रश्न को वापस पूछती है, किससे पूछती है, जगतू से पूछती है, ठीक है। क्या पूछती होगी कि बताइए ना वो जो सुपारी था वो कितना बड़ा था, ऐसा प्रश्न वो वापस उसे जगतू को पूछती है। जगतू सैड दैट, जगतू कहता है ही वुड आंसर दैट लेटर, जगतू कहता है कि इसका आंसर वो बाद में देगा, लेटर मतलब बाद में, बट सी इंस्टीड, लेकिन वो जिद पे अड़ी रही, है ना। अब वो बार बार पूछ रही थी, तो जगतू लॉस्ट पेशेंस, पेशेंस मतलब होता है एक तरह से धैर्य, ठीक है, जगतू ने अपना धैर्य लॉस्ट मतलब खो दिया, धैर्य खो दिया, एंड स्प्रेडिंग हिज हैंड, ठीक है, अपने हाथ, दोनों हाथ को ऐसे फैला करके, स्प्रेडिंग मतलब फैलाना हाथों को, ठीक है, अपने दोनों हाथों को फैलाकर बोलता है, दिस बिग, इतना बड़ा, है ना, एज ही स्प्रीड, जैसे ही उसने हाथ को फैलाया, हिज आर्म्स, जैसे उसने अपने भुजाओं को फैलाया बताने के लिए कि इतना बड़ा, ऐसा करके, टू शो द साइज ऑफ द नट, मतलब उस सुपारी के साइज को बताने के लिए उसने तो अपने दोनों हाथों को ऐसा फैला दिया। ही लॉस्ट हिज ग्रीप, उसने अपना पकड़ छोड़ दिया, ठीक है, मतलब छूट गया उसका पकड़, ठीक है, ऑन द एलिफेंट्स टेल, मतलब उस हाथी के जो पूंछ को पकड़ा हुआ था ना उसने, उससे उसकी पकड़ छूट गई। एंड इन अ मोमेंट दे ऑल केम टम्बलिंग डाउन, और उसी क्षण दे ऑल केम टम्बलिंग डाउन, सब के सब लुढ़क करके नीचे गिर गए धड़ाम धड़ाम, ठीक है। देखो आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये जैसे जब तूने अपना सुपारी का साइज बचाने के लिए हाथ छोड़ा, सब के सब धड़ाम धड़ाम से नीचे गिर गए। तो एक तरह से मज़ेदार कहानी भी है और रोमांचक कहानी भी है, ठीक है। आई होप सबको ये कहानी समझ आया होगा।